नए अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया को मशरिक़ वस्ता में किन मुश्किलात का सामना हो सकता है। लोगों, ये वक्त टेस्ट करवाने का है। गुज़िश्ता बुध को ये अल्फाज थे अमेरिका के नए सदर के, जब उन्होंने हल्फ उठाने के बाद अमेरिका को दरपेश इम्तिहानात का जिक्र करते हुए दुनिया में अमेरिका की अहमियत पर अपनी तकरीर खत्म की। अमेरिका को दरपेश इम्तिहानात में सबसे कठिन मसाइल मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक है। जो बाइडेन की टीम में अक्सरियत उन लोगों की है जो साबिक सदर ओबामा के साथ इन्हीं देरीना मसाइल को देखेंगे जो माजी में उनकी जिम्मेदारियों में शामिल रहे हैं। उनका सबसे बड़ा इम्तिहान ये होगा कि उन्हें उन्हीं पॉलिसियों को ठीक करके आगे बढ़ना होगा जो उन्होंने ही बनाई थी। आज खित्ते के हालात माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा पेचीदा और गंभीर हैं। नई इंतजामिया की खारजा पॉलिसियों की फाइलों में सबसे ऊपर यकीनन ईरान की फाइल होगी। सन 2015 का तारीखी जौहरी मुआहिदा जो बैनुल-अक़वामी ताकतों ने मुश्तरका तौर पर तय किया था, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के एकतरफा ऐलान के बाद अब एक नाजुक धागे से हवा में मौलिक है। यमन में एक हौलनाक जंग जारी है जिसकी इब्तिदा में हिमायत ओबामा इंतजामिया ने ईरान के साथ मुआहिदे पर सऊदी अरब का गुस्सा ठंडा करने के लिए की थी। साबिक सदर ट्रंप ने सन 2017 में अपनी मुद्दत सदारत का आगाज सऊदी अरब के दौरे से किया था, जहां उन्होंने अमेरिकी तारीख के सबसे बड़े 110 अरब डॉलर के दिफाई सौदा किया था। इसके बाद मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब से गैर मुतज़लज़ल वफादारी और ईरान पर इंतहाई दबाव बरकरार रखने की पॉलिसी जारी रही। इससे खलीज में अरब रियासतों और इसराइल के दरमियान रवाबित की राह हमवार हुई। नई इंतजामिया की गुफ्तगू में पुराने रिवायती इत्तेहादियों से रवाबित बेहतर करने की बातें की जा रही हैं। जो बाइडेन इंतजामिया की तरफ से वजीर खारजा के ओहदे के लिए नामजद किए जाने वाले एंटनी बेल्किन ने अपनी नामजदगी की तौसीक के लिए सेनेट में 4 घंटे तवील समाअत में कहा कि यह एक इंतहाई अहम बात है कि हम अपने इत्तेहादियों और दोस्तों बशमूल इसराइल और खलीज मुबारक से रवाबित को उड़ान भरने की कैफियत में लेकर जाएं, न कि जमीन की तरफ उतरने की। उनका कहना था कि जो एक अरसे तक जो बाइडेन और ओबामा के मुशीर रहे हैं, उनका इसरार ये कि ईरान को एक नए मुआहिदे से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली पॉलिसियों और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के प्रोग्राम से बाज रखा जा सकता है। ये दोनों मामलात ऐसे हैं कि जिन पर यूरोपीय ताकतों को भी तशवीश है। अमेरिका में नई इंतजामिया की अंदरूनी मुल्क जवाबदेही भी बढ़ेगी। अमेरिका में नौ मुंतखब कांग्रेस, जिसमें खारजा पॉलिसी का तजुर्बा रखने वाले बहुत से अरकान शामिल हैं, वो पहले ही ऐसे इशारे दे रहे हैं कि वो खारजा पॉलिसी में ज्यादा अमल दखल चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता में इसका मतलब होगा कि वो सारे मामलात पर बात करेंगे जिनमें ईरान के साथ मुआहिदे की हर चीज, यमन के खिलाफ जंग में सऊदी अरब की मामलत को खत्म करना, अरब और इसराइल के दरमियान मामूल के ताल्लुकात, सऊदी अरब में इंसानी हकूक की सूरत हाल से मुखालिफिन को कैद में रखने और सऊदी सहाफ़ी जमाल काशगी का कत्ल का मामला भी शामिल है। जो बाइडेन की तरफ से डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस मुकर्रर किए जाने वाली एवरल हैंस ने सेनेट के सामने उनकी नामजदगी की समाअत में जब पूछा गया कि क्या वो साबिक सदर ट्रंप हुकूमत के दौरान होने वाली लाकानूनियत को खत्म करेंगी और कांग्रेस के सामने खुफिया रिपोर्ट पेश करेंगी जो 2018 में इस्तांबुल के सऊदी अरब के सिफारत खाने में सहाफी के कत्ल के बारे में थी, उनका जवाब था, हाँ सेनेटर्स, बिल्कुल हम कानून की पासदारी करेंगे। ज़राए अबलाग की रिपोर्ट्स में खुफिया ज़राए के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका के खुफिया इदारे CIA ने काफी हद तक यकीन से ये कहा है कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस कत्ल का हुक्म दिया था। मोहम्मद बिन सलमान इसकी तरदीद करते रहे हैं। सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाले मुसन्निफ और तज़किया निगार अली शेबाई का कहना है कि अमेरिकियों को शक का फायदा देना होगा क्योंकि इस मामले में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। उनका कहना था कि चाहे वो CIA हो या अमेरिकी वजारत खारजा या वजारत दिफा, इस हकीकत का सबको इदराक है कि सऊदी अरब खित्ते में कुछ भी करने के लिए इंतहाई अहम मुल्क है। बहुत सी मुश्तरका तरजीहात है जिनमें यमन में होलनाक जंग को खत्म करना, लेकिन खित्ते के बहुत से दीगर मामलात की तरह कोई आसान रास्ता दस्तयाब नहीं है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के तज्जिया निगार पीटर का कहना है कि ये कोई इतना सादा मामला नहीं कि सिर्फ सऊदी अरब के लिए अमेरिकी दिफाई इमदाद को बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका अमन चाहता है तो उनको सिफारतकारी में बहुत सरगर्म किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका अमन चाहता है तो उन्हें मुज़ाकरात में हर जगह मुश्किल भी होगी, चाहे वो रियाज के साथ हो, तेहरान के साथ या कायरा के साथ या किसी जगह। बहुत से लोग बहुत तवक्को और बेचैनी से देख रहे होंगे कि किसी हद तक इन दावों को अमली जावा पहनाया जाता है। इन तमाम तर नई पॉलिसियों का मतलब ये होगा कि वो पुरानी पॉलिसियों पर ही इस्तवार की जाएंगी। ट्रंप इंतजामिया के इब्राहिम रिकॉर्ड की तारीफ भी हो रही है, जिसके तहत कई अरब रियासतों इसराइल के दरमियान मामूल के सिफारती ताल्लुकात इस्तवार किए गए हैं, लेकिन नामजद वजीर खारजा
बैल्कन ने कहा है कि वो इन मुआहिदों में किए गए कुछ वादों पर नजरसानी करेंगे। उनमें मुत्तहिदा अरब इमारात को जदीद तरीन जंगी हथियारों और असले की फरोख के मामले से लेकर मराकश की मगरबी सहरा के मुतनाज़ इलाके पर खुद मुख्तारी को तस्लीम करने जैसे वादे शामिल हैं। इसके अलावा इराक, लिबिया, शाम, लबनान और शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया की सरगर्मियों समेत बहुत से दीगर मामलात में शामिल हैं। उनका कहना है कि मेरे ख्याल में ये एक मौका है, ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये मौका है कि अमेरिका के लिए कि वो दुनिया में अपने किरदार के बारे में सोचे और मशरिक़ वुस्ता के बारे में भी नई सोच मुरतब करे।